आप सभी का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। कुछ लेक्चर्स जो है कंप्लीट हुए थे और यहाँ पे कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं। तो चलिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको हम कवर करते हैं। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले में भी हमने बस टोपोलॉजी के बारे में देखा था। हाँ, अब देखते हैं हम स्टार टोपोलॉजी। तो देखो, स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिससे विभिन्न लोकल कंप्यूटर नोड को सीधे से जोड़ा जाता है। यह होस्ट कंप्यूटर जो होता है वो हब कहलाता है। यदि हब खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। इसमें किसी नोड और हब के बीच पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। कोई भी दो नोड जो होते हैं केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही कम्युनिकेट करते हैं, अतः कोलिजन की समस्या नहीं होती है। एक्चुअली में जो होता है स्टार टोपोलॉजी आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। थोड़ा सा मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ। तो देखो, ये है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की जो व्यवस्था होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो भी स्टार के ही भांति होता है। देखो, एक हमारा जो होता है वो मेन कंप्यूटर होता है, मेन सिस्टम होता है। और मेन सिस्टम जो होता है उसको हम हब बोलते हैं। हब किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इससे जो होते हैं और अलग अलग सिस्टम जुड़े हुए होते हैं, तो यह एक हब की भांति कार्य करता है। स्टार टोपोलॉजी यही होता है। अगर हमारा मेन सिस्टम खराब तो पूरा जो है नेटवर्क खराब, कोई भी वर्किंग नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लाभ क्या क्या हैं? यदि कोई नोड कंप्यूटर खराब हो जाता है तो शेष कंप्यूटर प्रभावित नहीं होते हैं और वो आसानी से चलते रहते हैं। जैसे ये कंप्यूटर मान लो खराब हो गया तो इसके खराब होने से इसमें कोई इशू नहीं होगा। ये जो होगा वो प्रॉपरली काम करेगा, ये भी प्रॉपरली काम करेगा, ये भी प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, एक कंप्यूटर को होस्ट कंप्यूटर से जोड़ने में कम लागत आती है। अब जो हमारा एक होस्ट कंप्यूटर ये है, इससे सबको जोड़ने में जो है हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने से नेटवर्क की सूचना के आदान प्रदान की क्षमता प्रभावित नहीं होती है। नए नोड जोड़ने पर ट्रांसमिशन की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो देखो, बस टोपोलॉजी की अपेक्षा जो होता है अधिक केबल की आवश्यकता होती है। हाँ, बस टोपोलॉजी में क्या था, हमारा ऐसे था पूरा लाइनिंग में, यहाँ एक सिस्टम जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, ठीक है, ऐसे जोड़ते चले जाओ। लेकिन यहाँ पे हम सिस्टम जोड़ेंगे तो हमें केबल की जो है ज़्यादा नीड पड़ेगी। उसके बाद देखो, यदि हब खराब हो जाता है तो उससे जुड़े हुए नोट्स भी बेकार हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। बस टोपोलॉजी की तुलना में अधिक एक्सपेंसिव होता है और इसके प्रयोग में होने वाले डिवाइसों की कीमत अधिक होती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, स्टार टोपोलॉजी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी में रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो रिंग टोपोलॉजी क्या होता है एक्चुअल में? रिंग टोपोलॉजी में कोई होस्ट या हब नोड नहीं होता है। इसमें कोई भी हब नहीं होता है एज लाइक प्रीवियस, ठीक है। तो ना तो इसमें कोई होस्ट होता है, ना इसमें कोई हब होता है। सभी कंप्यूटर जो होते हैं एक गोलाकार आकृति के रूप में केबल द्वारा जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर में अपने सबऑर्डिनेट कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। गोलाकार आकृति में होने के कारण इसे सर्कुलर नेटवर्क भी कहा जाता है, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी नाम से ही आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाना चाहिए। इस टोपोलॉजी में डाटा केवल एक ही दिशा में प्रवाह होता है और यह प्रत्येक नोड में से होकर गुजरता है जब तक कि वह अपने गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन पर पहुंच न जाए, ठीक है। ये देखो, ये है हमारा रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी एकदम रिंग की तरह। रिंग कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है रिंग, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे कोई भी जो है हब कंप्यूटर नहीं होता है। हब कंप्यूटर मतलब एक ही से सबका जुड़ा हुआ, ऐसा सिस्टम होता ही नहीं है। सब सिस्टम जो है वो अपने सबऑर्डिनेट मतलब बगल वाले कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। एक्चुअल में देखो, यही प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है। अब इसमें लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है? हानि को देख लो, लाभ आपसे भी पढ़ लेना। हानि क्या होता है? यह टोपोलॉजी जो होती है बहुत जटिल होती है, इसलिए आपको स्थापित करना थोड़ा कठिन होता है। इसमें मीडियम के असफल हो जाने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। इसमें कहीं कोई समस्या आ जाने पर उसे ज्ञात करना कठिन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें समस्या आ गई है इस केबल में, तो यहाँ पे जो है ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो ये आपका नेक्स्ट नहीं चलेगा, नेक्स्ट नहीं चलेगा तो इसका नेक्स्ट नहीं चलेगा, तो इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा मेश टोपोलॉजी।
तो एक्चुअल में देखो मेश टोपोलॉजी क्या होता है। इस टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में अन्य सभी कंप्यूटर से जुड़ा होता है, इसी कारण से इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें जो एक कंप्यूटर होता है वो अगले से जुड़ा होता है, अगला कंप्यूटर पहले नंबर कंप्यूटर जुड़ा होता है, मतलब सब आपस में जुड़े होते हैं। इसे कंप्लीटली नेटवर्क भी कहा जाता है। इसके डेटा के आदान प्रदान का प्रत्येक निर्णय कंप्यूटर स्वयं ही लेता है। इस टोपोलॉजी की नोड में बाई डायरेक्शनल लिंक होता है। देखिए यहाँ पे मेश टोपोलॉजी, सब ये जो हमारा है ये इससे जुड़ा हुआ है, फिर ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे ये जो है इससे जुड़ा हुआ है, ये कंप्यूटर इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कंप्यूटर इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये ठीक है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें देखो लाभ ये है कि डिवाइसों के मध्य तारों की स्थिति के कार्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता है, और हानि में यह है कि तारों के मेश स्थिति में होने के कारण उन्हें क्षति पहुंचने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट नंबर है वो ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, तो जब जब इस टोपोलॉजी में क्या होता है, तो देखो यह टोपोलॉजी बस तथा स्टार टोपोलॉजी का मिश्रित रूप होता है। जो हमारा टी टोपोलॉजी होता है वो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का मिक्स होता है। इस टोपोलॉजी में एक केबल से दूसरी केबल तथा दूसरी केबल से तीसरी केबल किसी पेड़ की शाखा की भांति जुड़ी हुई होती है। इसी कारण से यह जो होता है वो ट्री टोपोलॉजी कहलाता है। सबसे ऊपर वाले नोड को रूट नोड कहा जाता है तथा इससे जो भी जुड़े होते हैं उनको हम चाइल्ड नोड कहते हैं। ये जो हमारा है एक इसका जो है स्ट्रक्चर वो ट्री की भांति है, एक है उसका शाखा है, ठीक है, फिर उसके बाद उसका शाखा है, और ये ट्री की तरह देखने को हमको दिखने लगता है। और जो फर्स्ट नंबर हमारा जो नोड हो इसको हम रूट नोड कहते हैं। ठीक है, इससे ये जुड़ा है तो ये इसका नोड फिर इसके दो भी वो ब्रांच हो गए तो ये इसका रूट नोड हो गया। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट टोपोलॉजी है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, अब ट्री में हमने देखा तो दो चीज़ों का मिक्सअप था। अब हाइब्रिड में देखते हैं तो क्या होता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है, वो दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का संयोजन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में एक नेटवर्क संरचना जिसमें दो से अधिक टोपोलॉजी शामिल है उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी जो होते हैं एक्चुअल में वो किन्हीं दो टोपोलॉजी को, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, तो जैसे बस को और टोपोलॉजी को और रिंग टोपोलॉजी को आपस में जोड़ दिया तो क्या हो गया हाइब्रिड। बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को आपस में जोड़ दिया तो वो क्या हो गया हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लो। देखो यहाँ पे ये रिंग टोपोलॉजी है और यहाँ पे ये देख लीजिए इन दो टोपोलॉजी को आपस में जोड़ दिया गया और ये बन गया हमारा जो है हाइब्रिड। इसमें लाभ क्या होता है, समस्या निवारण आसान होता है, पता चल जाता है। ठीक है, और हानि में होता है कि इसका डिजाइन समझना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें दो से अधिक जो होते हैं टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर में हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी, उसके बाद हमने देखा था इससे पहले रिंग टोपोलॉजी एंड हमने देखा स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, उसके पहले वाले दिन हमने देखा था बस टोपोलॉजी। तो ये कंप्लीट जो होता है ये चैप्टर इधर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया टोपोलॉजी का। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है इम्पोर्टेंट, जस्ट अ सेकेंड, नेटवर्क का वर्गीकरण। ठीक है, तो नेटवर्क का वर्गीकरण नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जल्द से जल्द इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, विथ सॉल्यूशन जो बोर्ड परीक्षा में पिछली बार आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस अब जो है रिपीटर, हब, ब्रिज, राउटर, स्विच, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है एंड ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, ये जो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट उनको देखने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। अपने सभी दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करना ना भूलिए जिससे सभी का हेल्प हो, घर बैठे आप अच्छे से पढ़ सको। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना हेल्प आपको हुआ है तो हमें आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि और भी लेक्चर्स आप सभी के लिए अपलोड किए जा रहे हैं। धन्यवाद।